की जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि राख आखिर बनती कैसे है और इसके अंदर ऐसा क्या छिपा है जो इसे इतना खास बनाता है। जब कोई भी पौधा या पेड़ बड़ा होता है तो वह जमीन से कई तरह के पोषक तत्व और खनिज खींचता है। वह मिट्टी से पोटाश लेता है, कैल्शियम लेता है, मैग्नीशियम लेता है और कई सारे सूक्ष्म पोषक तत्व अपने तने और पत्तियों में जमा कर लेता है। जब हम उस पेड़ की लकड़ी या उस फसल के अवशेष को जलाते हैं तो आग अपना काम करती है। आग में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जलकर धुएं और गैस के रूप में उड़ जाते हैं। पौधे के अंदर मौजूद नाइट्रोजन भी गर्मी पाकर हवा में उड़ जाती है। लेकिन यहां सबसे बड़ा विज्ञान छिपा है। जो तत्व आग में नहीं जल पाते वे पीछे छूट जाते हैं। वही खनिज तत्व राख का रूप ले लेते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि राख कोई साधारण धूल या मिट्टी नहीं है। यह उन सभी जरूरी खनिजों का शुद्ध रूप है जिन्हें उस पौधे ने अपनी पूरी जिंदगी में जमीन से इकट्ठा किया था। जब आप वह राख वापस अपनी मिट्टी में डालते हैं तो आप असल में वह पूरा का पूरा पोषण अपनी जमीन को लौटा रहे होते हैं। इसे ही कृषि विज्ञान में पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण कहा जाता है। अब बात करते हैं राख के अंदर मौजूद सबसे बड़ी ताकत की, और वह ताकत है पोटाश। बाजार में मिलने वाले पोटाश खाद के बोरे की कीमत आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अच्छी गुणवत्ता वाली लकड़ी की राख में 5 से लेकर 7% तक शुद्ध पोटाश होता है। पोटाश किसी भी फसल के लिए एक जादुई तत्व की तरह काम करता है। जब पौधे को सही मात्रा में पोटाश मिलता है तो उसकी कोशिकाएं मोटी और मजबूत होने लगती हैं। इससे पौधे का तना इतना मजबूत हो जाता है कि तेज हवा या भारी बारिश में भी आपकी फसल आसानी से खेत में गिरती नहीं है। इसके अलावा पोटाश का सबसे बड़ा काम है पौधे के अंदर पानी का संतुलन बनाए रखना। जब खेत में सूखा पड़ता है या पानी की कमी होती है तो पोटाश ही वह तत्व है जो पौधे की पत्तियों के छेदों को नियंत्रित करता है ताकि पौधे के अंदर का पानी भाप बनकर कम उड़े। इससे आपकी फसल कम पानी में भी हरी भरी खड़ी रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पोटाश सीधे तौर पर आपकी पैदावार की गुणवत्ता तय करता है। चाहे वह गेहूं का दाना हो या फल और सब्जियों का आकार, पोटाश ही दानों में चमक लाता है और उनका वजन बढ़ाता है। राख में पोटाश के अलावा 20% तक कैल्शियम भी होता है। कैल्शियम मिट्टी की संरचना को भुरभुरा बनाता है, जिससे जड़ों को जमीन के अंदर गहराई तक फैलने के लिए अच्छी जगह मिलती है। इसके साथ ही राख में मैग्नीशियम होता है, जो पौधों की पत्तियों को गहरा हरा रंग देने में मदद करता है, क्योंकि यह क्लोरोफिल बनाने का मुख्य हिस्सा है। लेकिन सावधान किसान भाइयों, यहीं पर एक बहुत बड़ा खतरा भी छिपा है। एक ऐसा सस्पेंस जो कई किसानों की रातों की नींद उड़ा चुका है। अक्सर किसान सोचते हैं कि अगर राख इतनी ही फायदेमंद है तो क्यों ना इसे ट्रालियों में भरकर पूरे खेत में फैला दिया जाए। जितनी ज्यादा राख डालेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। यह खेती की दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। राख का ज्यादा इस्तेमाल आपकी मिट्टी के लिए एक धीमे जहर का काम कर सकता है। इसे गहराई से समझने के लिए आपको मिट्टी के पीएच लेवल को समझना होगा। राख स्वभाव से बहुत अधिक क्षारीय होती है। जब आप खेत में जरूरत से ज्यादा राख डाल देते हैं तो मिट्टी का पीएच लेवल अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जब मिट्टी का पीएच लेवल बढ़ता है तो जमीन के अंदर एक बहुत ही खतरनाक रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मिट्टी में मौजूद आयरन, मैग्नीज, जिंक और फास्फोरस जैसे बेहद जरूरी तत्व लॉक हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ये तत्व आपकी मिट्टी में मौजूद तो रहेंगे, लेकिन आपके पौधे की जड़ें उन्हें खींच नहीं पाएंगी। इसका नतीजा क्या होगा? आप देखेंगे कि राख डालने के कुछ ही दिनों बाद आपकी फसल की नई पत्तियां अचानक से पीली पड़ने लगेंगी। पौधे की ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाएगी। आप ऊपर से यूरिया या अन्य महंगी खाद डालेंगे, लेकिन पौधे पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि जड़ों ने भोजन उठाना ही बंद कर दिया है। इसीलिए राख को हमेशा एक ताकतवर दवा की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, न कि किसी साधारण मिट्टी की तरह। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि राख डालने की सही मात्रा क्या है और कौन सी राख सबसे अच्छी होती है। आइए सबसे पहले राख के प्रकार को समझते हैं। खेती के लिए मुख्य रूप से 3 तरह की राख सबसे सुरक्षित और फायदेमंद मानी जाती है। लकड़ी की राख
कंडे या उपले की राख और फसल के बचे हुए अवशेषों की राख। लकड़ी की राख में पोटाश और कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। खासकर जो कठोर लकड़ियां होती हैं जैसे बबूल या नीम, उनकी राख खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। दूसरी तरफ कंडे या उपले की राख है, क्योंकि उपले गाय या भैंस के गोबर से बनते हैं और जानवर चारा खाते हैं, इसलिए उपले की राख में लकड़ी के मुकाबले पोषक तत्वों का एक अलग संतुलन होता है। इसमें फास्फोरस की भी कुछ मात्रा बच जाती है, जो जड़ों के शुरुआती विकास के लिए बहुत अच्छी होती है। फसल अवशेषों की राख भी खेत के लिए अच्छी है, लेकिन कृषि विशेषज्ञ मानते हैं कि अवशेषों को जलाने के बजाय अगर खेत में ही सड़ाया जाए तो मिट्टी को ज्यादा फायदा मिलता है। अब उस गलती की बात करते हैं जो आपको अपने खेत में कभी नहीं करनी चाहिए। आज के समय में कई बार किसान अनजाने में शहर के कचरे की राख खेत में डाल देते हैं। ध्यान रहे, अगर उस कचरे में प्लास्टिक, रबर, पॉलिथीन या कोई भी रासायनिक पदार्थ जला है तो उसकी राख खेत में भूलकर भी नहीं डालनी चाहिए। इसके अलावा कारखानों से निकलने वाली कोयले की राख या ईंट भट्ठे की राख में भारी धातुएं जैसे लेड और कैडमियम हो सकते हैं। अगर यह जहरीली राख आपकी उपजाऊ मिट्टी में चली गई तो यह आपकी जमीन को हमेशा के लिए बंजर बना देगी और फसलों के जरिए यह जहर सीधे आपके और आपके परिवार के शरीर में पहुंचेगा। अब आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। राख का इस्तेमाल कैसे करें कि फसल को सिर्फ और सिर्फ फायदा हो, नुकसान बिल्कुल ना हो। राख को सीधे खेत में फेंकना सबसे गलत तरीका है। राख को इस्तेमाल करने का सबसे वैज्ञानिक और असरदार तरीका है इसे गोबर की खाद या कंपोस्ट के साथ मिलाना। जब आप अपने घर पर या खेत के कोने में गोबर की खाद का ढेर लगाते हैं तो हर एक परत के बाद थोड़ी सी राख छिड़क दें। राख गोबर की खाद को जल्दी सड़ाने में मदद करती है और खाद में उठने वाली बदबू को भी कम करती है। जब राख गोबर की खाद के साथ 15 से 20 दिन तक पड़ी रहती है तो उसका क्षारीय स्वभाव शांत हो जाता है। गोबर की खाद की नमी और उसके अंदर मौजूद सूक्ष्म जीव राख के कड़े खनिजों को इस रूप में बदल देते हैं कि पौधे उन्हें तुरंत ग्रहण कर सकें। इसके बाद जब आप इस मिली हुई खाद को खेत में डालेंगे तो आपको अपनी फसल में चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। मात्रा की बात करें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 1 एकड़ खेत में 1 से 2 क्विंटल राख ही काफी होती है। इससे ज्यादा राख डालना खतरे से खाली नहीं है। राख को डालने का सही समय खेत की तैयारी का समय होता है। जब आप बुवाई से पहले खेत की गहरी जुताई कर रहे हों तब राख और गोबर की खाद का मिश्रण मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। खड़ी फसल में कभी भी ऊपर से राख का ढेर नहीं लगाना चाहिए। कुछ किसान सब्जियों पर कीटों से बचाव के लिए राख का छिड़काव करते हैं। यह एक पुराना और बहुत कारगर तरीका है, लेकिन ध्यान रहे यह छिड़काव सुबह के समय होना चाहिए जब पत्तियों पर हल्की ओस हो ताकि राख पत्तियों पर आसानी से चिपक सके। लेकिन इसके तुरंत बाद बहुत तेज धूप नहीं होनी चाहिए, वरना कोमल पत्तियां जल सकती हैं। राख की एक पतली परत कीड़ों को पत्तियों को खाने से रोकती है और फंगस को भी खत्म करती है। किसान भाइयों, राख उन खेतों के लिए एक सच्चा वरदान है जिनकी मिट्टी लगातार यूरिया और डीएपी डालने से खट्टी या अम्लीय हो चुकी है। लगातार रासायनिक खादों के इस्तेमाल से आज हमारे कई खेतों की मिट्टी का संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। ऐसे में राख मिट्टी को वापस उसके प्राकृतिक स्वरूप में लाने का काम करती है। खासकर गन्ने की फसल, आलू, प्याज, लहसुन और अन्य सब्जियों वाली फसलों में जहां जमीन के अंदर कंद बनता है और पोटाश की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वहां राख अपना सबसे बेहतरीन असर दिखाती है। अंत में इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि राख खेती के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है और न ही यह बाजार में मिलने वाली रासायनिक खादों का 100% विकल्प है। राख एक पूरक है। यह आपके खेत का एक ऐसा छुपा हुआ खजाना है जो आपको प्रकृति ने बिल्कुल मुफ्त में दिया है। अगर आप वैज्ञानिक तरीके से सही मात्रा में और सही समय पर इसका इस्तेमाल करेंगे तो यह आपकी मिट्टी को नया जीवन दे सकती है। यह आपके पोटाश के खर्च को आधा कर सकती है और आपकी फसल की चमक और गुणवत्ता को बहुत शानदार बना सकती है। खेती में सही ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है।
जो किसान अपनी जमीन की जरूरत को गहराई से समझता है वह कम खर्च में भी दूसरों से ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। अगली बार जब चूल्हे से राख निकले तो उसे कचरा समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपको आज की यह तकनीकी और वैज्ञानिक जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अन्य किसान साथियों के